दोस्तों नमस्कार, ए फिल्मी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज बांग्लादेश की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए इससे डिटेल से बांग्लादेश का इतिहास क्या है सब कुछ बात करेंगे। तो चलिए कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो 1971 में बांग्लादेश में आंतरिक संगठन के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को हराया और 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान को आज़ादी मिली। इस दिन को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूर्वी पाकिस्तान को अलग होकर बांग्लादेश नामक एक स्वतंत्र देश बना। बांग्लादेश बनने से पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था और 14 अगस्त 1947 से पहले यह अखंड भारत का एक हिस्सा था। बांग्लादेश बनने के पीछे कई कारण थे, जैसे कि पाकिस्तान की सेना से अत्याचार और बांग्लादेशियों के दमन का विरोध, और छात्राओं ने बंगाली भाषा को पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा बनाने की मांग की थी, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा को घोषणा नहीं किया और उर्दू भाषा को आधिकारिक भाषा घोषणा कर दी। इस वजह से बंगाली छात्रों ने भाषा आंदोलन शुरू किया। अब इसका इतिहास क्या है ये भी बात करेंगे। तो 1947 में जब ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन समाप्त हो गया तो बंगाल के एक छोटे से प्रांत को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजित कर दिया गया। 1955 में पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया गया और 1971 में बांग्लादेश नाम दे दिया गया। तो इसका इतिहास के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे दोस्तों। तो अब इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं। बांग्लादेश में सभ्यता का इतिहास काफी पुराना रहा है। आज भारत का अधिकांश पूर्वी क्षेत्र बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार इस क्षेत्र में आधुनिक सभ्यता की शुरुआत 700 ईस्वी पूर्व आरंभ हुआ था। माना जा रहा है कि यहाँ प्रारंभिक सभ्यता बौद्ध और हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्ट देखा जाता है। उत्तरी बंगाल में स्थापित के ऐसे हजारों अवशेष पड़े हैं जो मौजूद है, जिन्हें मंदिर या मठ कहा जा सकता है। बंगाल का इस्लामीकरण मुगल साम्राज्य के व्यापारियों द्वारा 13वीं सदी में शुरू किया गया था और 16वीं सदी में बंगाल एशिया के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र के रूप में उभरा। यूरोप के व्यापारियों का आगमन इस क्षेत्र में 14वीं शताब्दी में हुआ और अंततः 16वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इसका प्रभाव शुरू हो गया और 18वीं शताब्दी आते आते इस क्षेत्र का नियंत्रण पूरी तरफ से हाथों हाथ आ गया, जो धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। जब स्वाधीनता आंदोलन के फलस्वरूप 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, तब राजनीतिक कारणों से भारत को हिंदू बहुल भारत और मुस्लिम बहुल भारत पाकिस्तान में विभाजित कर दिया गया। तो अब इस भारत का विभाजन होने से फलस्वरूप बंगाल की दो हिस्सों में बांट दिया गया। इसका हिंदू बहुल इलाका भारत के साथ रहा और पश्चिम बंगाल के नाम से जाने लगा, और मुस्लिम बहुल इलाका पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के हिस्सा जो पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाने लगा। जमींदारी प्रथा ने इस क्षेत्र को बुरी तरह से झकझोर कर रख दिया, जिसके खिलाफ 1950 में का एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ और 1952 के बांग्ला भाषा में आंदोलन के साथ जुड़कर एक बांग्लादेशी गणतंत्र दिवस में एक बड़ा आंदोलन बन गया। इस आंदोलन के फलस्वरूप बांग्ला भाषियों को उनका भाषा आधिकारिक मिल गया और 1955 में पाकिस्तानी सरकार ने पूर्वी बंगाल का नाम बदलकर पूर्वी पाकिस्तान कर दिया। पाकिस्तान द्वारा पूर्वी पाकिस्तान की उपेक्षा और दमन की शुरुआत यही हो गई और तनाव स्तर का दशक आते आते चरमो उत्कर्ष पर पहुंच गया और पाकिस्तानी शासक आहम खां द्वारा लोकप्रिय आवामी लीग को उसके नेताओं को प्रताड़ित किया जाने लगा, जिसके फलस्वरूप बंधु शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में बांग्लादेश का स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ और बांग्लादेश में खून की नदियां बही। लाखों बंगाली मारे गए और 1971 की खूनी संघर्ष में 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी शरणार्थी को पड़ोसी देश भारत की शरण लेनी पड़ी। भारत इस समस्या को जूझने से उस समय काफी परेशानी का सामना कर रहा था और भारत और बांग्लादेशियों के अनुरोध पर इस समस्या का हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके फलस्वरूप 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी सेना का गठन हुआ, जिसके ज्यादातर सदस्य बांग्लादेश का बौद्धिक वर्ग और छात्र समुदाय था। उन्होंने भारतीय सेना की मदद गुप्तचर सूचना देकर और गुरिल्ला युद्ध पद्धति से ही
पाकिस्तानी सेना ने 16 सितंबर 1971 को भारतीय सेना के समक्ष समर्पण कर दिया और लगभग 93,000 युद्ध बंदी बनाए गए, जिन्हें भारत में विभिन्न कैंपों में रखा गया ताकि ये बांग्लादेशी क्रोध के शिकार न बने। बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बना और मुजीबुर रहमान इसके प्रथम प्रधानमंत्री बने।